Hello future doctors. Once again welcome to our channel Simplified Chemistry by IIT Illumini. Hope we are simplifying the chemistry for you. We are back with PYQs of D and F block elements from NEET 2021. So let's start. तो स्टार्ट करते हैं नीट 2021 के फर्स्ट क्वेश्चन से विच सेज जिरकोनियम एंड हेफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ जिरकोनियम और हेफनियम का जो साइज़ है वो नियरली सेम होता है किसकी वजह से। तो बेटा डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मार्क्ड है एनसीईआरटी में। नेट रिजल्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द सेकेंड एंड थर्ड डी सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई। इसमें तो जिरकोनियम और हेफनियम का साइज मेंशन्ड भी है डेटा के साथ कि एग्जैक्टली क्या साइज होता है। अदरवाइज भी हमें ये फैक्ट पता है कि ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है कि फोर्थ ग्रुप ऑनवर्ड्स जो आपका 4D सीरीज और 5D सीरीज है उसका जो साइज है वो नियरली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो बेटा ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, लैंथेनम जो कि हमारा एक डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके बाद 14 एलिमेंट्स हमारे एफ ब्लॉक में एंटर करते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाता है जिसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से साइज में जितना इंक्रीज हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं आ पाता और साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिरकोनियम और हेफनियम का साइज नियरली सेम है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं नीट 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से कौन सी होगी। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट सेज actinoids are highly reactive metals especially when finely divided। तो आप देख सकते हैं टॉप पे हाईलाइटेड है लाइन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, actinoids are highly reactive metals especially when finally divided। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगेन दिस लाइन इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। आप देख सकते हैं अगेन ये हाईलाइटेड है कि जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि वो 5f ऑर्बिटल्स की वजह से है इसीलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा एविडेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू 4f एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू 5f एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इज मच पुअर देन 4f, ठीक है। और आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.10 में लिखा भी है सेम लाइन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नीट 2021 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट बना के दे दी गई है जो कि एक बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। तो बेटा ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन हाईलाइटेड है, मैनी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस सोल्यूशन। तो बेटा हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी, मिल गई हमें अपनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें लिखा है कि लैंथेनॉइड आयंस कलरलेस होते हैं जबकि लैंथेनॉइड आयंस कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो 2 हमें अपना आंसर मिल चुका है बट फिर भी एक बार फोर्थ ऑप्शन को पढ़ लेते हैं ताकि हमारा रीचेक हो जाए। तो फोर्थ स्टेटमेंट सेज लैंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विच इज अगेन अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, अगेन हाईलाइटेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ that lanthanoids are good conductors of heat and electricity. So third option is the incorrect statement and that is going to be the correct answer. Thank you students for watching the video. Please like, share, subscribe and do comment.
हम इसी तरह आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत ही यूज़फुल कंटेंट लाते रहेंगे जो आपको हर तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।